हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजन एग्जाम पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एसएससी जीडी एमटीएस परीक्षा 2021 के लिए जीएस और जीके के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का रिवीजन कर रहे थे। ये उस सीरीज का दोस्तों 9th वीडियो होगा। इसमें हम लोग जो है भारत एवं विश्व के भूगोल के आए हुए प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। अगर आप लोगों ने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा जिसमें हम लोग इतिहास के आए हुए प्रश्नों का रिवीजन किए थे, तो आप लोग उसे भी ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सारी वीडियोज़ के पीडीएफ पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। करंट अफेयर और करंट रिलेटेड स्टैटिक जीके के प्रश्नों का भी आप लोग रिवीजन करते रहिए। आपको वीकली और मंथली करंट अफेयर की सीरीज भी इस चैनल पे मिल जाएगी। तो आप लोग इन सभी वीडियोज़ को ध्यानपूर्वक देखें और रिवीजन करते रहें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। इसके पहले हम लोगों ने 25 प्रश्नों तक के रिवीजन कर लिया है। तो प्रश्न नंबर 26 है कि टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं। तो ये कहाँ उठते हैं? तो ये कैरेबियन सागर में उठते हैं। तो टोर्नेडो देखिए कैसा चक्रवात है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। अधिकतम लवणता किस सागर में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मृत सागर में। देखिए, अगर आपके पास ऑप्शन में बान झील है तो आप लोग उसे टिक करेंगे। चूँकि इस प्रश्न को जब पूछा गया था तो उसमें बान झील का ऑप्शन नहीं था, इसलिए मृत सागर वहाँ पर राइट आंसर था। तो सर्वाधिक लवणता वाली झील जो है बान झील है, उसके बाद मृत सागर का नंबर आता है। तो आप लोग इसे याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 28 है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अच्छा, आपको मृत सागर के बारे में बता दें कि ये जो है इजराइल और जॉर्डन की सीमा के बीच में स्थित है, और जो बान झील है ये तुर्की में पाई जाती है। और अगला प्रश्न कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? तो किस ग्रह का लाल रंग दिखाई देता है? आप सभी को इसका राइट आंसर पता है, मंगल ग्रह का। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे से संबंधित प्रश्न है कि लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टॉक के बीच कौन सी रेलवे लाइन है? तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन है। मतलब ये जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रेन जो चलती है वो व्लादिवोस्टॉक से लेकर के लेनिनग्राड तक चलती है। ये दोनों एंड इसके रेलवे स्टेशन हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में 90% से अधिक भूभाग पर वन स्थित हैं? तो 90% से अधिक भूभाग पर वन किस राज्य में है? मिजोरम में। केरल को तमिलनाडु से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो केरल को तमिलनाडु से पालघाट दर्रा जोड़ता है। आपको पश्चिमी घाट में याद होगा कि पालघाट, भोरघाट, थालघाट नामक दर्रे पाए जाते हैं। तो केरल को तमिलनाडु से पालघाट दर्रा जोड़ता है। पारसनाथ किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ। न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क आप सभी को याद होगा कि हडसन नदी के तट पर स्थित है। भारत के किस राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में, इसका राइट आंसर है कर्नाटक राज्य में चंदन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मोना लोआ कहाँ स्थित है? तो मोना लोआ आप सभी को पता होगा हवाईयन द्वीप पर स्थित है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? मोना लोआ। कहाँ स्थित है? हवाईयन द्वीप पर। पृथ्वी की सतह के बिल्कुल नीचे का वह स्थान कहाँ कहलाता है जहाँ से भूकंप तरंग उत्पन्न होती? मतलब कुल मिला के इस प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि भूकंप तरंगों का उद्गम स्थल कौन सा है? तो भूकंप तरंगें जहाँ से उठती हैं उसे हम लोग कहते हैं फोकस। अगला प्रश्न है माउंट मैकिन्ले पर्वत शिखर किस देश में है? तो माउंट मैकिन्ले पर्वत शिखर यूएसए में है। देखिए, यूएसए जो है उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी कॉर्डिलेरा फैला हुआ, तो जिसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिन्ले। तो माउंट मैकिन्ले पर्वत शिखर किस देश में है? तो यूएसए में है। तंजानिया में कौन सा
ऊंचा पर्वत शिखर है? तो तंजानिया में कौन सा ऊंचा पर्वत शिखर है? किलिमंजारो। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा स्थित है? तो सुंदरवन आप सभी लोगों को पता होगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, लोकटक झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है, वह किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील आप सभी लोगों को पता होगा, मणिपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की सीमा पर भारत चीन व्यापार मार्ग पर नाथुला स्थित है? तो किस राज्य की सीमा पर भारत चीन में व्यापार मार्ग, जो भारत चीन का व्यापार मार्ग है वो नाथुला दर्रे से होता है, तो ये किस देश की सीमा पर स्थित है? तो किस राज्य की? तो ये सिक्किम राज्य की सीमा पर स्थित है। तो नाथुला दर्रा आप लोगों को वैसे भी याद होगा कि कहाँ स्थित है, सिक्किम में। रिहंद घाटी परियोजना किस राज्य की परियोजना है? तो ये रिहंद नदी बनाई जा रही है, उत्तर प्रदेश की परियोजना है। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कहाँ है? तो जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा की भौगोलिक स्थिति जो है ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। एल नीनो धारा, अगला प्रश्न है कि एल नीनो धारा, आप लोगों को 2 धाराएं याद होगी, एल नीनो और ला नीना, किस देश के समुद्र तट के सहारे प्रवाहित होती है? तो एल नीनो की जो समुद्री धारा है ये जो है पेरू के समुद्र तट के सहारे प्रवाहित होती है। तो एल नीनो पेरू के समुद्री तट के सहारे प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, भारत के किस महत्वपूर्ण स्थान की स्थिति 28.38 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 77.12 डिग्री ईस्ट देशांतर है? तो ये दिल्ली की बात की जा रही है। दिल्ली की स्थिति जो है 28.38 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77.12 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो किसका है? दिल्ली का। उत्तर कोरिया व दक्षिण कोरिया की सीमा किस अक्षांश रेखा द्वारा निर्धारित होती है? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 38वीं समांतर रेखा के द्वारा। अच्छा, आप लोगों से एक प्रश्न है कि अमेरिका और कनाडा किस अक्षांश रेखा द्वारा अलग होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 49वीं अक्षांश रेखा। एस्किमो लोगों का प्रमुख धंधा क्या है? तो एस्किमो लोग जो हैं इनका मुख्य व्यवसाय जो है मछली पकड़ना तथा शिकार करना है। अगला प्रश्न है, विश्व की कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो विश्व की कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो ये है कांगो नदी। इसे जायरे नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों से एक प्रश्न है कि मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? आप लोग इसका आंसर जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, डूरंड रेखा किन 2 देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो आप लोगों को इसका राइट आंसर पता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में डूरंड रेखा अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करती है। तो दोस्तों, ये कुल 25 प्रश्नों का रिवीजन हम लोगों ने आज भी कर लिया है। इसी प्रकार से रिवीजन करते रहने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। विजन एग्जाम फैमिली से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों।